हेलो बच्चों, हम लोग जो है आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पीवाईक्यू को हम क्या करेंगे इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज जानेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ एक वर्ड यूज है इनकॉन्सिस्टेंट, का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा जो इक्वेशन होता है टू वेरिएबल का वो ये होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो अगर इन दोनों इक्वेशन में हम इस दोनों इक्वेशन के कंपेयर से सोल्यूशन जो भी हमारा होता है या जो भी हमारे वेरिएबल्स आते हैं उनके नेचर को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे अगर कंडीशन दिया होता है, अगर मान लीजिए यहाँ a1 दिया है और a2 दिया हुआ है, तो अगर a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के दिया गया होता है, पहला कंडीशन ये बन जाता है हमारा। दूसरा ये बनता है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। थर्ड कंडीशन ये बनता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसा कंडीशन बनेगा इन दोनों केसेस में, जो हमारा सोल्यूशन होता है इसमें होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। और यहाँ पे हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में जो है हमारा सोल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन अगर c2 दिया गया हो, इसमें इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इस केस में भी हमारा जो सोल्यूशन होगा कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो इस केस में हमारा नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, और जो हमारा नेचर होगा इसका वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको जाननी थी। और जो लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल के होते हैं इनको हम फोर अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक हमारा मेथड होता है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। और हमारा फोर्थ जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है, क्रॉस मल्टीपल मेथड। ठीक है, ये चार डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फुल एक्सप्लेनेशन जो है हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। ये सीरीज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम बहुत डीप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें। तो अगर इसको डीपली देखना हो तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल रखा हुआ है उसको आप इजिली देख सकते हैं, देन आप ये पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हम ध्यान दें यहाँ पे, तो इनकंसिस्टेंट में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इक्वेशन को, तो a1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी? a1 दिया है हमारा कितना? 1। b1 दिया है हमारा कितना? 2। और c1 दिया है कितना हमारा? 3। ठीक है, ऐसे ही हमारा a2 कितना दिया हुआ अगर देखें हम लोग तो देखिए x का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है? a होता है। y का कोफिशिएंट हमारा b होता है, जो कौन ये अलग वाला टर्म होता है वो हमारा c होता है। तो इसमें देखिए a दिया हमारा कितना? a2 हो गया, a b2 हो गया और ये क्या हो गया? c2 हो गया। तो a1 दिया हमारा, a2 दिया कितना? 5 और b2 कितना दिया हमारा? k
और C2 कितना दिया हुआ है -7, क्योंकि हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम कंपेयर करें इसमें, तो A1/A2 ये दिया ना, तो ये मतलब 1/5 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/-7। तो हम तो ये इसके बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई, ठीक है। अगर हम 10 यहाँ पुट करेंगे, ये 2 बाई कितना हो जाएगा 10, मतलब 1/5 हो जाएगा। तो मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो गया, बट C1/C2 के नॉट इक्वल है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया देखें, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, नो सोल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन में। देखिए हमारा इक्वेशन क्या, देखिए यहाँ पे ए इसका कोफिशिएंट कितना दिया है 1, तो A1 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, कोफिशिएंट इसका y का 1 है, तो B1 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और C1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इधर -4 है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। नहीं तो हम इसे कर दें, क्योंकि हमारे इक्वेशन में है, सॉरी यहाँ पे -3 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो है ये जब इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये हमारा प्लस ही रहेगा, B1 हमारा प्लस ही रहेगा, ठीक है, सॉरी। तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ देखें, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा ये होता है ना, ये वाला इक्वेशन, तो C हमारा इसी साइड होता है। तो अगर हम देखें, ये जो हमारा C1 है, C1 की वैल्यू कितनी दी गई, -4, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारा x का कोफिशिएंट वो कितना दिया है, तो A2 कितना हो जाएगा हमारा 2, B2 कितना हो जाएगा k, और C2 कितना हो जाएगा, इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो C2 कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। अब हमारा पता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारा कब होता है, जब हमारा इनकॉन्सिस्टेंट हो या नो सोल्यूशन दिया गया हो। तो A1 कितना दिया हमारा 1/2 1/k नॉट इक्वल टू -4/-3। तो अब ये इक्वल इक्वल है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो k इंटू 1 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के हो, उस केस में हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है। अब देखें यहाँ पे, ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या, इसको हम सीक्वेंस में लिख लें क्वेश्चन को, तो x प्लस 2y, ये इधर जब ट्रांसफर हो तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या दिया इक्वेशन हमारा 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू हमारी 1 है, B1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू -5 है। ऐसे A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू k, C2 की वैल्यू 15 हो जाएगी। देखिए A1 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, B1 क्या है y के साथ जो होता है, ठीक है, और ये हमारा C हो गया C1। ऐसे यहाँ पे ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया C2 हो गया। अगर कोई सोल्यूशन यूनिक है तो उसका ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, ठीक है। मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/k, ठीक है, ये मिलेगा हमको। इसका मतलब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k, मतलब k इंटू 1 k हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी जो इस k की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 6 के बराबर है। मतलब 6 को छोड़ करके, यानी हम लिख सकते हैं k कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6।
यानी 6 को छोड़ करके के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन के इज नॉट इक्वल टू 6, यानी के की वैल्यू 6 नहीं होगी। इसको छोड़ करके आप कोई वैल्यू 6 क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, फाइंड द एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू 180 के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम ए निकालेंगे यहाँ से, अब यहाँ लिखा ना कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, स्मॉलर देन बाई 18 मतलब जो स्मॉलर एंगल है वो दूसरे नंबर से 18 क्या है, ज्यादा है, ऐसा कहा गया। ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ से, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। तो ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस 18 है, तो हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी प्लस 18 प्लस बी इक्वल टू 180, ऐसा मिल जाएगा हमारा, ये 18 डिग्री है, तो बी प्लस टी बी कितना हो जाएगा 2b, 180 माइनस 18, और 180 से जब 18 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 162 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 162, यानी बी कितना आ जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा कितना आ गया 81 आ गया। इसका मतलब अगर 81 में, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर 81 में हम क्या करेंगे 18 को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा हमारा 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखें। सुमित इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, 5 ईयर लेटर। अब जो सुनील है, दो लोग को मान लेते हैं कि हमारा जो सुमित है उसका एज जो है, सुमित का एज, सुमित के एज को हम एक्स मान लेते हैं, और जो उसका सन है, द एज ऑफ सुमित हमने क्या मान लिया एक्स, और जो हमारा उसका सन है ना, सुमित इज 3 टाइम ओनली हिज सन, उसका जो सन है उसका एज हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब कहा गया सुमित जो है वो अपने बेटे का 3 गुना है, ऐसा कहा गया, इसको हम एक इक्वेशन मान लेंगे। सुमित इज 3 टाइम ओल्डर देन हिज सन, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कि यक्स जो है वो 3y के बराबर है। अब यहाँ पे लिखा है कि 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, लिखेंगे 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद जो है इसकी भी एज बढ़ जाएगी 5 साल, इसकी भी एज क्या हो जाएगी 5 साल बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 5 ईयर ही शैल बी 2.5 टाइम एज हिज सन, मतलब जो इसका एज है पहले कितना था यक्स था, अब ये 5 साल बढ़ गया तो कितना हो गया 5 साल बढ़ जाएगा। अब इसकी जो बेटे की ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, y+5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है 2.5 टाइम हो जा रहा है, तो 2.5 करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ठीक है। ये दोनों हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हैं कि 5 साल बाद इसकी एज x+5 हो जाएगी, इसकी एज y+5, मतलब 5 साल बाद तो दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो x थे तो x+5 हो गया, y था तो y+5 हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि ही शैल बी 2.5, मतलब इसका जो एज है वो 2.5 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है, बेटे की उम्र से। तो हम क्या करें यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो ये x की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 5 इक्वल टू, देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 बाई 2 y प्लस 5। अभी देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y प्लस 10 इक्वल टू 5y प्लस 25। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें हो गया, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे हम लोग तो ये देखिए 6y, और इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक ना,
हमने क्या किया हुआ है, इस 5 को इधर ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 25 और ये 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा -10। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 15, यानी जो बेटी की उम्र है वो कितनी आ गई, 15 साल हो गई। तो फादर की एज मतलब सुमित की एज कितनी हो जाएगी, तो इसकी एज 3 टाइम है, यानी 3 इंटू वाई है, 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये 45 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन में कंडीशन क्या होता है हमारा, देखिए अब कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे a1 कितना दिया हुआ है 2, b1 कितना दिया हुआ है 3, c1 क्या है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा -7। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखें a2 कितना दिया है तो k प्लस 2 दिया हुआ है, b2 कितना दिया है तो -3 1 माइनस के दिया हुआ है, c2 कितना दिया -5k प्लस 1 दिया है, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन जो माइनस प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है तो उस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2 डिवाइड बाई k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 1 माइनस k इज इक्वल टू -7 माइनस 5k प्लस 1। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम लोग, अब ये जो 3 है एक बार इसके साथ इक्वल करेंगे और एक बार इसके साथ इक्वल करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके दो अलग अलग पेयर में, 2 डिवाइड बाई k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई -1 माइनस के, एक बार हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, 3 डिवाइड बाई -3 1 माइनस के इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की दो वैल्यू आएगी, दोनों में k की वैल्यू बराबर आएगी, मतलब इस a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। जब हम b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 को सॉल्व करेंगे तभी k की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 2 इंटू 3 -6 1 माइनस के इज इक्वल टू 3k प्लस 2 हो जाएगा। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6k इज इक्वल टू 3k प्लस 6। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 6k माइनस 3k इक्वल टू 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3k इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 3। तो कितनी आ गई वैल्यू k की 3 4 जा 12 आ गई। अब यहाँ देखें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई 7, देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं हम, और 3 7 3 जा 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 माइनस 21 ब्रैकेट में 1 माइनस के। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 3 5 जा 15k 3 1 जा 3 माइनस 21 प्लस 21k। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, मतलब k वाले कोफिशिएंट को एक पास रखेंगे और कांस्टेंट वाले को एक पास रखेंगे। 15 माइनस क्या करेंगे हम लोग 21 जब करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और यहाँ कितना आ जाएगा -24। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड k इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर भी k की वैल्यू कितनी आ गई
4 आ गई। ठीक है, तो दोनों केस में हमारी k की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी कंडीशन पे सॉल्व करेंगे तो दोनों देखिए दूसरी चीज़ ये हमको समझना कि अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो लाइन है एक दूसरे पे क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, दोनों लाइन एक ही के ऊपर बन रही है ऐसे करके। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या हो गया हमारा कि यह सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, इस पूरे लाइन पे कोई भी नंबर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या है, कॉन्साइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y इतना इतना इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम लिख लें कि a1 की वैल्यू कितनी दी गई है, a1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, c दी गई है। a2 की वैल्यू a2 हमारा यहाँ पे 12 है। ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, हम लोग इक्वेशन लिखे फिर उसके हम कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन क्या दिया हमारा, सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया है, 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। अब अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी अगर सोल्यूशन होगा इसका मतलब ये हो गया हमारा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारे वैल्यू मिलेगी। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमको a1 कितना मिल गया, c बाई 12 इज इक्वल टू हमारा जो b1 वो कितना दिया है, 3 अपॉन c, c1 कितना दिया है, 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ हम एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे एक साथ, उसके बाद इन दोनों को एक साथ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों से चेक करेंगे कि वैल्यू हमारी सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो c बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई सी एंड 3 बाई सी इक्वल टू 3 माइनस सी बाई माइनस सी। ठीक है, अभी ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस 6 आ गई। इस केस में इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -3 हो गया और 3 माइनस सी हो गया। एंड अब देखिए इस वाले माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस है, इधर आके क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा ये, और माइनस सी कैंसिल आउट हो गया। तो एंड सी की वैल्यू कितनी मिली हमको, 6 मिल गई। तो इस वाले केस में वैल्यू सी कितनी आ रही है, 6, मतलब यहाँ पे तो वैल्यू हमारी 2 आ रही है, 6 और -6 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों कंपेयर करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हम लिखेंगे फ्रॉम बोथ द एबव केस, both the above case c equal to 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। यहाँ पर भी क्या दिया, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन दिया हुआ। इसको आप एज ए होमवर्क क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो आप क्या करेंगे, कमेंट ऑप्शन में लिखेंगे कि 6 का आंसर कितना आया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 7th, इन फिगर ए बी सी, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं, फिर बना देता हूँ यहाँ पे। इन फिगर 1 ए बी सी डी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी जो है क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दिया है एक्स माइनस वाई,
यहाँ पे 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखें कि अगर रेक्टेंगल दिया गया हो तो उसमें अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई की वैल्यू 14 के बराबर है और x 30 के बराबर है। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 और 4 कितना हो गया, x इक्वल टू 22 हो गया। x की वैल्यू 22 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर लीजिए, दोनों में आंसर आ जाएगा। वी गेट, अब x कितना दिया हुआ हमारा 22 दिया है, माइनस वाई इक्वल टू 14, तो माइनस वाई इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 22, तो कितना आ जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 8 और यहाँ पे -8 कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 22 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम लोग। गिवन द लीनियर इक्वेशन x minus 2y minus 6 is equal to 0, write another linear equation in these two variables such that the geometrical representation of the pair of so form coincident lines और intersection line। हमें दो इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, और दिखाना इसमें कि ये जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, मतलब कॉन्सिस्टेंट है। अगर ये कॉन्सिडेंट करेंगी तो इसका मतलब ये हो गया, पहले वाले का मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए पहले के लिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा, इक्वेशन क्या दिया, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया हमारे पास कि अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे तो ए इसका कोएफिशिएंट कितना दिया है, 1 दिया है, इसका 2 दिया है, इसका 6 दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें पुट करें वैल्यू तो a1 को हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। अब यहाँ हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए a1 कितना दिया, 1, a2 नहीं दिया हुआ है, ठीक, b1 दिया -2, b2 नहीं दिया हुआ है, c1 दिया -6, c2 नहीं दिया हुआ है। तो 1/, अगर हम यहाँ 3 करेंगे, मान लीजिए हमने लिखा 1/3, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। जैसे समझिए यहाँ पे कि अगर हम इसको 1/3 कर दिए तो सभी वैल्यू बराबर होनी चाहिए हमारी, तो यहाँ पे -2 हमें 6 करना पड़ेगा। यहाँ 6 अब जब कट करें तो 3 आए, 18 करना पड़ेगा। देखिए 2 1 जा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पर और इन दोनों जगहों पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक ना। कोई भी लेके वैल्यू चेक करेंगे, जो इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वो इक्वेशन ये भी हो सकता है, देखिए 1 पॉसिबल ऑप्शन विल बी, यहाँ पे हम 2 ले लें। अगर हम 2 लेते हैं तो 2x माइनस 4y और यहाँ यहाँ कितना जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। या तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, या 3x और 6y और -18 भी कर सकते हैं। जो इस इक्वेशन को, इस क्राइटेरिया को क्या कर सेटिस्फाई करे, हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। दूसरा क्या पूछा, इंटरसेक्शन लाइन। अगर इंटरसेक्शन लाइन दिखाना होगा, इसका मतलब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ था, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी a1 कितना दिया हमारा, 1, b1 दिया कितना हमारा, -2, ठीक है, a1 दिया है 1, b1 दिया -2, तो a1 बाई क्या हो गया, a2 इज नॉट इक्वल टू
-2/b2। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लेंगे जैसे कि जिसका रेशियो जो है बराबर ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बस जैसे 1/2 है ना, तो 2 यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, तो 2/2 1/1 हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/2 नहीं ले सकते हम लोग, या 2/4 नहीं लेंगे, फिर 2/4 लेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू को चूज करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। मतलब ये एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग जो जिसमें a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं हो। जैसे अगर हम कोई इक्वेशन ले लें, जैसे मान लीजिए कोई रैंडमली ले लेते हम लोग, जैसे 2x 7y 13 = 0। अब हमारा एक इक्वेशन यहाँ ये दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन हमने ये जूम कर लिया। अब कंपेयर के देखिए, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 कितना होगा 2 इज इक्वल टू -2/-7 इज इक्वल टू -6/-13। अब देखिए ये और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे कोई भी इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो इस वाले कंडीशन को क्या कर रहा हो, चाहे इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ जरूरी नहीं कि हमने 2x - 7y ही लिया है तो आप भी ये लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो नॉट इक्वल, मतलब a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो सभी आंसर क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम दोनों चेक करेंगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम चेक कर लें, 3/6 इज नॉट इक्वल टू 2/-4, इसको कट करेंगे तो हमको 1/2 इज नॉट इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो -1/2 आएगा। देखिए ये 1/2 है, ये तो कंसिस्टेंट हो गया। कैसा हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया। और इसके क्या हो जाएंगे, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, ठीक है।